फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल चैनल पर। मैं हूं मनीष और यहां हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं इकोसिस्टम के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, लाइफ का ओरिजिन हुआ था, उस समय अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था? न्यूट्रल था, ऑक्सीडाइजिंग था, रिड्यूसिंग था या रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग था? ठीक है, तो बात करते हैं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की। मतलब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की ये बात कर रहे हैं, पुराने समय के एटमॉस्फेयर, शुरुआती जो एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या था? हमारे पास क्या प्रेजेंट थी? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इसको कहा जाता है रिड्यूसिंग। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन थी, बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन क्या करता है? अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। जैसे अगर ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा NH3। NH3 को हम बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा वाटर, H2O। ठीक है, अगर ये कार्बन के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा CH4, जो कि है हमारा मीथेन। ठीक है, पहले वाले एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, इसी के कारण इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। जब ये हाइड्रोजन कंबाइन करेगा नाइट्रोजन से बनाएगा अमोनिया, ऑक्सीजन CO2 से कंबाइन करेगा बनाएगा H2O, कार्बन से कंबाइन करेगा बनाएगा मीथेन, CH4। अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें अमोनिया भी प्रेजेंट है, उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, इसमें मीथेन भी प्रेजेंट है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट है, बट कहीं पर भी जो फ्री ऑक्सीजन है, जो फ्री ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं है फ्री ऑक्सीजन, क्योंकि उसने तो यहाँ पे कंबाइन कर लिया है और वाटर बना दिया है, वाटर वेपर्स। तो यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन, अमोनिया और मीथेन, ये तीनों भी कंबाइन करते हैं और ये बनाते हैं दोबारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, अमोनिया और मीथेन रिएक्ट करते हैं, फिर ये बनाते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के कारण ये जो एटमॉस्फेयर था, यहाँ पर फ्री ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। फ्री ऑक्सीजन ना होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग नेचर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर दो लिस्ट दी हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। यहाँ पर क्या करना है? आपको करनी है इसकी मैचिंग। ठीक है, ऑप्शन बता देता हूँ। एक है काइटल, दूसरा है बारासिंगा, तीसरा है सांबर और चौथा है आपका हंगुल। ठीक है, इस तरफ है सर्वस ड्यूवेसेली, सर्वस यूनिकलर, एक्सिस एक्सिस, सर्वस एलिफस। तो बेसिकली ये इनके नाम हैं, कॉमन नाम है। और इस तरफ जो दिए गए हैं ये क्या है? इनके साइंटिफिक नेम। आपको मैच करना है कि कौन सा किसका सही है। जो चीटल जो होता है, पहली बात ये बता देता हूँ, जो ये सर्वस शब्द है ना, ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है और ये बाद वाला स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो जीनस शब्द है ये बेसिकली डियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हिरन के लिए। ठीक है, हिरन की प्रजाति के लिए। चीटल जो होता है, ठीक है, ये होता है एक्सिस एक्सिस। ठीक है, इसका नाम क्या है? एक्सिस एक्सिस। बारासिंगा जो है ये है, इसको बोलते हैं बारासिंगा भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं स्वैम्प डियर, SWAMP। इसको स्वैम्प डियर भी कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है या करेक्ट नाम है वो है सर्वस डिवेसली। सांबर जो होता है, सांबर है सर्वस यूनिकलर का। और हंगुल ये जो है सर्वस एलिफस है। ठीक है, ये हैं इनके कॉमन नाम, ये हैं इनके साइंटिफिक नाम जो दिए गए हैं उनके
बॉडी कलर या पैटर्न के आधार पर, ठीक है। जैसे ये एक्सिस का मैं आपको बताता हूँ, जो चीटल का दिया है, चीटल का दिया है एक्सिस ऐसे, इसकी बॉडी में ना या तो स्पॉट पाए जाते हैं ऐसे धब्बे, जब किसी बॉडी पर ऐसे स्पॉट पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं, तो उस तरीके को बोलते हैं चीटल या एक्सिस एक्सिस, ठीक है। देखिए ये है इसका डायग्राम, जो चीटल या चीतल एक्सिस एक्सिस है उसका डायग्राम ये है, ये ऐसा दिखता है। इसकी बॉडी में आप देख रहे हो बहुत सारे ये ब्राउन कलर का इसका कोट है, ब्राउन कलर की इसकी बॉडी है, उसके ऊपर व्हाइट कलर के ऐसे धब्बे बने हैं एक लाइन में, ठीक है। सर्वस यूनिकलर सांबर है, जिसका आप डायग्राम ये देख सकते हैं। इसके बाद है सर्वस ड्यूसेली, बारहसिंगा जो है, ये यहाँ पर इसका डायग्राम है। यह है सर्वस एलिफस, जिसको हम बोलते हैं हंगुल, तो ये उसका यहाँ पर डायग्राम है, ठीक है। तो ये है इसके डायग्राम जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे या जिनके नाम बताए हैं, जिसकी हमने अभी मैचिंग करी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पैंथरा टिग्रिस टाइगर, ठीक है। पैंथरा टिग्रिस टाइगर की हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है? तो ये पैंथरा टिग्रिस टिग्रिस है, ये साइंटिफिक नेम है रॉयल बंगाल टाइगर का, रॉयल बंगाल टाइगर का। कहीं कहीं पर सिर्फ बंगाल टाइगर भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसी का साइंटिफिक नेम है कि कहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पाई जाती है, हाईएस्ट पॉपुलेशन। कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो आपने देखा होगा इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। एमपी में हाईएस्ट पॉपुलेशन है टाइगर्स की, ठीक है। और ऐसा माना जाता है, दो का कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ, 2018 का और 2022 का। ऐसा माना जाता है कि एमपी में 2018 में टाइगर की पॉपुलेशन थी 526, जो कि 2022 में बढ़कर हो गई 785, 785, ठीक है। तो आप ये कंपैरिजन देख पा रहे हैं, 2022 में है 785, 2018 में है 526 टाइगर, जो वहाँ पर प्रेजेंट थे मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। और जो ये रॉयल बंगाल टाइगर है या पैंथरा टिग्रिस टिग्रिस है, ये वेस्ट बंगाल में भी पाया जाता है, ठीक है। जो इसका नेचुरल हैबिटेट है वो वेस्ट बंगाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ए स्पीसीज इज सैड टू बी एक्सटिंक्ट इफ इट हैज नॉट बीन सीन इन द वर्ल्ड फॉर द लास्ट। हम किसी प्रजाति को ऐसा बोलते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गई है, विलुप्त हो गई है, जब वो प्रकृति में, वाइल्ड में, मतलब नेचर में पिछले कितने सालों से नहीं देखी गई है। 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल। तो जब कोई भी स्पीसीज पिछले 50 सालों में नेचर में नहीं देखी गई है, तो हम उसको कहते हैं वो क्या हो गई है? एक्सटेंट हो गई है या विलुप्त हो गई है, या मतलब प्रकृति में नहीं पाई जाती है, ठीक है। एक्सटेंट हो गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, सूरज से निकले वाली एनर्जी, सन से निकलने वाली एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो कन्वर्ट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और ये कौन करता है? प्लांट। तो हम इसको क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्शन या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। तो हम इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है ऑर्गेनिक अमाउंट में, तो हम इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। और जब इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से, ठीक है, या मैं ये बोलूँ जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन पहले मैं आपको ये बताया था। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब होता है ऊर्जा का वो हिस्सा जो पौधे अपनी रेस्पायरेशन में खर्चा कर देते हैं। देखो, रेस्पायरेशन में जो खर्चा कर देंगे ना, उसी को हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ।
टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो कन्वर्ट हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस। ठीक है, इस ग्रॉस में से अगर मैं रेस्पायरेशन को माइनस कर दूंगा, ठीक है, अब प्लांट जो है अपनी ज़रूरत के लिए रेस्पायरेशन करेगा, उसके दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो हम इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से अगर माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस जो रेस्पायरेशन में एनर्जी यूज़ करी है किसने, प्लांट्स ने, तो उसको माइनस कर दूंगा जीपीपी में से, तो बन जाएगा मेरा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन नंबर ए भी मैंने समझा दिया। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है किसी समय अवधि में प्रति इकाई में हुई ऊर्जा उत्पन्न की दर। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में समझाता हूँ। ये होता है रेट एट विच एनर्जी इज फिक्स्ड इन बायोमास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल बायोमास, टोटल बायोमास या फिर एनर्जी प्रोड्यूस्ड, या फिर एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन टाइम। एक दिए हुए समय में जितना आप बायोमास बनता है या जितनी एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अब नए अगले प्रश्नों के साथ।